इनपुट का होता है पहला गियर। ऐसा नहीं होता कि छठे के साथ होगा, वो होगा पहले के साथ। जैसे इसकी छोटे से बड़ी होती जा रही है, ये बड़े से छोटे। गियर बॉक्स में सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि ये है इनपुट शाफ्ट, ठीक है, और ये हो गई आउटपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? एक तो ये पहले लंबी होगी सबसे, जो गियर बॉक्स के बाहर तक आ रही होगी, ठीक है, दोनों तरफ से। आउटपुट जो है वो सिर्फ एक तरफ से बाहर आती है, इनपुट के यहीं फंसी रहती है, ये बाहर नहीं आती। लेकिन इनपुट बाहर तक आती है जो क्लच के साथ कनेक्ट होगी और बाहर भी आएगी, ठीक है, क्योंकि पांचवा गियर जो गाड़ी का सबसे लास्ट गियर होता है, चाहे पांचवा या छठा वो गियर बॉक्स के बाहर ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इनपुट में जो गियर होगा पहला, ये छोटा, सबसे छोटा गियर इनपुट का होता है पहला गियर, लेकिन आउटपुट का सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए गाड़ी की आरपीएम आप कभी नोटिस करना, जब आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी की रेस देते हो, आरपीएम हाई जाते हैं तो इंजन का साउंड आता है, लेकिन गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती। स्पीड होगी वही 20-25 इससे ऊपर नहीं होगी। तो ये पहले गियर की स्पीड होती है। उसके बाद आप गियर शिफ्ट करते हो सेकंड। अब इसमें बहुतों को दिक्कत होती है कि उनको लगता है सेकंड गियर ये है, ये सेकंड गियर नहीं है, ये रिवर्स है। सेकंड ये वाला, कौन सा वाला? ये ऊपर वाला, जिसके कर्व वाले टीथ, हाँ, जितने भी कर्व वाले टीथ है ना, ये फ्रंट ड्राइव है, और जिसका स्ट्रेट टीथ है ये रिवर्स गियर है। हर गियर बॉक्स के अंदर तुम्हें इस तरीके का जो गियर मिलेगा वो रिवर्स का मिलेगा, हर एक गियर बॉक्स में, ठीक है, चाहे किसी भी गाड़ी का खोल लो तो उसमें ये मिलेगा। और दूसरी चीज़ रिवर्स पहचानने की, उसके अंदर एक तीसरा गियर होगा, ठीक है। एक लौता रिवर्स गियर ऐसा है जिसके 3 गियर है, लेकिन बाकियों के सिर्फ 2 है। अब इसका पहला है, एक है, और एक ये दूसरा है, ठीक है। इसमें भी तीसरे में ये भी पहला है और एक ये 2 है, ठीक। चौथे में भी ये 2 है, लेकिन तीसरे में 1 2 3 तीनों है, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसीलिए जो नॉर्मल 6 गियर वाली गाड़ी है उसमें अगर तुम देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स है, लेकिन जिसमें 6 गियर है ना, उसका रिवर्स हमेशा पहले के साथ होता है। ऐसा नहीं होता कि छठे के साथ होगा, वो होगा पहले के साथ। फिर उसका लीवर या तो आप ऊपर खींच के रिवर्स कर रहे हो, या फिर लीवर नीचे दबा, जैसे स्कोडा में है, स्कोडा के अंदर लीवर को नीचे दबा के रिवर्स किया जाता है, और जीप कंपस में लीवर को ऊपर खींच के रिवर्स किया जाता है, लेकिन वो होगा पहले गियर की तरफ ही, दूसरे की तरफ नहीं होगा, क्योंकि पहले के बाद ही जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो इसकी होती है। इसलिए रिवर्स के साथ ये आता है, ठीक है। रिवर्स की जो स्पीड होती है वो कम होती है, इसलिए फर्स्ट गियर के साथ रिवर्स आएगा। तो जब आप रिवर्स लगाओगे ना, तो वो यहाँ से ऐसे होके ऊपर आ जाएगा, ये इसमें फंसेंगे इसके, और ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? रिवर्स एक्चुअली गाड़ी में कई लोगों को, बहुत से सेलर जो कहते हैं कि रिवर्स के टाइम पे इंजन उल्टा घूमता है। इंजन कभी उल्टा नहीं घूमता, इंजन एक ही डायरेक्शन में घूमता है, वो है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कभी नहीं आएगा। वो गियर है। इंजन अगर क्लॉकवाइज है तो इनपुट शाफ्ट क्लॉकवाइज घूमेगी, इनपुट क्लॉक ये हो गई एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक के बाद डिफरेंशियल हो गया अपने आप क्लॉकवाइज। तो डिफरेंशियल जिस पोजीशन पे घूमेगा उसी पोजीशन पे टायर घूमेगा, क्योंकि इसके साथ एक्सल लगता है और एक्सल सीधा जाता है टायर पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्लॉकवाइज होगी तो गाड़ी भी क्लॉकवाइज चलेगी, क्लॉकवाइज मतलब सीधी घूमेगी और आगे चलेगी। एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए इसको गियर को तीसरा लगाया जाता है, ठीक। इस तीसरे गियर को जैसे ही लगाया जाएगा तो पावर कैसे ट्रांसफ़र होगी? पहले यहाँ आएगी क्लॉकवाइज, फिर ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसके साथ ये घूमेगा क्लॉकवाइज। तो पहले ये जो फर्स्ट से तुमने सेकंड पे किया था ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, लेकिन रिवर्स लगते ही ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज घूमा तो ये घूमेगा अपने आप एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज तो टायर भी एंटी क्लॉकवाइज जो रिवर्स में आएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़, सारे गियर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, लेकिन रिवर्स ये दोनों आपस में कनेक्ट कभी नहीं होते, इसमें गैप होता है। इनको कनेक्ट करने के लिए ये तीसरा गियर आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। उसके बाद अब ये सारे है तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट, लेकिन पावर वहीं ट्रांसफ़र होगी जहाँ गियर लॉक होगा। जहाँ अनलॉक होगा वहाँ पावर ट्रांसफ़र नहीं होगी। जैसे कि ये पहला गियर है, ठीक, ये पहला गियर ये लॉक हुआ, ठीक है। बाकी सारे गियर जो है वो न्यूट्रल घूमेंगे, ये भी ऐसा नहीं है ये नहीं घूमेंगे, घूमेंगे ये भी, लेकिन पावर यहाँ ट्रांसफ़र होगी क्योंकि ये लॉक हो चुका है। ये लॉक हो चुका है तो पावर जैसी इसमें आएगी ये इसमें आना शुरू हो जाएगा फर्स्ट गियर पे, और जैसे ही आप इसको ऊपर करोगे
ये अब सेकंड में चलेगी। ठीक, अब ये है कि अगर मैं इस गियर को पकड़ भी लूँ तो भी ये इसके साथ घूमेगा, लेकिन पावर यहाँ आएगी। ठीक है, फर्स्ट की बजाय गियर, अब पावर जो यहाँ से आ रही थी वो इसमें आ जाएगी और इससे ट्रांसफ़र होगी। तो जितना आप गियर बदलते जाओगे वो पावर उतने ही गियर के साथ ट्रांसफ़र होती जाएगी। पहले यहाँ आएगी फर्स्ट में, फिर सेकंड में यहाँ, फिर थर्ड में यहाँ, फोर्थ में और फिफ्थ में यहाँ। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो पहला छोटा है, ठीक, आउटपुट में वो बड़ा है। इनपुट और आउटपुट अगर बाहर कहीं वैसी खुली मिल जाए तो उसको पहचानने का सिंपल तरीका है कि पहली चीज़ तो इनपुट का सबसे छोटा गियर, ठीक, उसके बाद इनपुट में छोटे से बड़े होते चले जाएंगे। पहला यहाँ छोटा है, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा, चौथा बड़ा और पांचवा उससे बड़ा। ठीक है, ऐसे ही आउटपुट में है। आउटपुट में बड़े से छोटे होते जाएंगे। ये पहला बड़ा है, दूसरा इससे छोटा हो गया, तीसरा उससे छोटा, चौथा इससे छोटा और पांचवा उससे भी छोटा। ऐसे ही ये पावर ट्रांसफ़र करते जाएंगे जिससे स्पीड बढ़ती रहती है। स्पीड कैसे बढ़ती है? सिंपल सी चीज़ समझोगे। अब ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। अगर ये दोनों छोटे बड़े हैं तो इसके होंगे तकरीबन 4 या 5 राउंड और इसका होगा 1 राउंड, ठीक, 4 मान के चलते हैं। ठीक है, भी कंफर्म नहीं, लेकिन अंदाज़ा अपने हिसाब से हम लेके चलते हैं 4 राउंड। तो इसका 1, इसके 4, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, ये हो गया 4/1 का। सेम ऐसे ही डिफरेंशियल है, इसके 4, इसका 1, ठीक। तो घूम फिर क्या हुआ कि इसके हो गए 16 राउंड और इसका हो गया 1 राउंड, ठीक है। ऐसे ही होगा जैसे आप ऊपर बढ़ोगे। तो अब ये समझ लो कि ये 2 और ये 2, ठीक है। पहले ये 4 राउंड घूम रहा था, ये 1 राउंड घूम रहा था। अब ये 2 राउंड 1 राउंड घूमेगा तो ये 2 राउंड घूमेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब ये यहाँ से 1 से 4 हो गया, यहाँ 1 से 2 हो गया। फर्क आता है जैसे और वो घूमने की? हाँ बिल्कुल फ़र्क आएगा ना, बिल्कुल फ़र्क आएगा। क्यों? क्योंकि देखो अब क्या हुआ कि जो आरपीएम पे आप चल रहे थे, जैसे मान लो कि आप 4000 के 2000 आरपीएम पे चल रहे हो, तो 2000 आरपीएम पे ये चल रहा है तो इसके राउंड हो गए तुम्हारे 500, ठीक, क्योंकि इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये 500 पे आ जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे ही आप इस पे करोगे तो ये 2000 राउंड पे चल रहे हैं तो ये हो गया अब 1000 राउंड पे, तो इसके राउंड बढ़ गए। इसके राउंड बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके बढ़ जाएंगे। नहीं, अब इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। 2000 आरपीएम है और वो नॉर्मल चल रहा है, उन्होंने इस पे गियर शिफ्ट करा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी गियर की? इसकी उतनी ही रहेगी जितनी इंजन की है, 2000 आरपीएम। इसकी बढ़ती चली जाएगी, जितनी इसकी बढ़ती चली जाएगी उतनी इसकी बढ़ती चलेगी। इसका ध्यान रखना, ये उतने ही आरपीएम पे चलेगा जितने आरपीएम इंजन चल रहे हैं, उतने ही आरपीएम पे चलेगा। अगर इंजन आपका 1500 आरपीएम पे तो ये भी 1500 आरपीएम पे है। अगर इंजन आपका 2000 पे तो ये भी 2000 आरपीएम पे। स्पीड जो बढ़ती है वो इसमें बढ़ती है, कम ज़्यादा जो होगी वो इसमें होगी। अब ऐसे ही थर्ड पे अगर आओगे तो थर्ड का मान के चलोगे इसका 1 राउंड और इसके हो गए अब 2 राउंड, ठीक। यहाँ बढ़ गया, यहाँ 2 पे 1 था, यहाँ 1 पे 2 हो गया। अब क्या हो गया, अब स्पीड इसकी और बढ़ गई, क्योंकि जहाँ अब ये 1500 आरपीएम पे चल रहा था ये 3000 आरपीएम पे चला जाएगा। ऐसे ही ये होगा, अब यहाँ 1 हो गया, ये 3 हो गए, ठीक है। तो ये 1000 आरपीएम पे चल रहा है तो ये पहुँच गए तुम्हारे 3000 आरपीएम पे, ठीक। ऐसे ही 5वां है, अगर ये 1000 पे चल रहा है तो ये 4000 पे चला जाएगा, ठीक। तो ऐसे करके आपके इंजन की आरपीएम उतने ही रहते हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ती रहती है। कभी जब आप गियर लगाते हो, गाड़ी चलाते हो, गियर चेंज करते हो तो आरपीएम उतने ही रहेंगे, 1500 2000 जो आप करोगे, लेकिन गाड़ी की स्पीड जो बढ़ती है वो इससे बढ़ती है, इससे नहीं बढ़ती। मैं बता दूँ, ये स्पीड नहीं बढ़ाता, इसके गियर जो है वो इसको तेज़ घुमाने में इसको हेल्प करते हैं। जितना गियर बड़ा होता जाएगा ना उतना उसका रेशो बढ़ता चला जाएगा और उतना ही इसका रेशो और बढ़ता चला जाएगा जितने इसके गियर छोटे होंगे। इसलिए इनपुट में छोटे से बड़े होते हैं और आउटपुट में बड़े से छोटे होते हैं, इसलिए आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही सीवीटी इंजन जो है, सीवीटी इंजन के अंदर कोई गियर नहीं होते, उसके अंदर बेल्ट लगी होती है, ठीक है। उसमें 2 कोन होंगे ऐसे करके, एक ऐसे लगा होगा, एक ऐसे उसके साथ लगा होगा। यहाँ बेल्ट इसके साथ होगी। जैसे जैसे आप एक्सीलरेटर दोगे इसकी ये बेल्ट चौड़ी होती जाएगी, यहाँ छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे आप रेस दोगे इसकी बड़ी होती जाएगी, ये छोटी होती जाएगी, जिससे स्पीड बढ़ती कम होती है सीवीटी के अंदर, ठीक है। लेकिन ये मैनुअल है, सेम वर्किंग है उसकी भी। जैसे इसकी छोटे से बड़ी होती जा रही है, ये बड़े से छोटा, ऐसे ही वो भी। बस उसमें गियर नहीं है, उसमें बस एक पॉपुलर शाफ्ट दे रखी है और कुछ नहीं, ठीक है। ये तरीका है। तो डिफरेंशियल में भी वही चीज़ है, ये जो काम करेगा इसका सिर्फ इतना काम है, ये गाड़ी को पावर देता है सीधा टायर के अंदर यहाँ से, और पावर जो आएगी वो यहाँ से आएगी। जितना आप क्लच दबाओगे, कभी किसी गाड़ी में क्लच दबा के गाड़ी मत चलाओ,
आप क्लच दबा के गाड़ी चलाओगे तो इंजन के आरपीएम चलते रहेंगे, क्लच घिसता रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लच का भी बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले इसको समझ लो। ठीक है, ये समझ आ गया पावर कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। अगर इसके अंदर एक प्रॉब्लम कई गाड़ियों में आती है कि आप जब गाड़ी चलाते हो, चौथा गियर लगाया, एक्सीलेटर दिया, गाड़ी अपने आप न्यूट्रल हो गई। ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत गाड़ियों में आती है, अपने आप न्यूट्रल हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आप चौथे गियर में से शिफ्ट कर दो, लॉक होता है, तो ये अपने आप डाउन आ जाता है, ये डाउन आ जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में दो प्रॉब्लम होती है। एक तो होता है कई गाड़ियों में ये फॉर्क घिस जाते हैं, ये फॉर्क चेंज होते हैं। ठीक है, कईयों में जो इसके सिंक्रोनाइजर है ना, ये सिल्वर वाले कह रहा हूँ, ये गोल्डन वाले, ये ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से लॉक नहीं कर पाता है, वापस ट्रांसफ़र कर देता है। ये ध्यान रखना, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसके लिए इसको खोलना पड़ेगा। और कई गाड़ियों में ऐसा है कि इसको खोलने के बाद अगर ना निकले तो पूरी की पूरी शाफ्ट, वैसे तो पूरी शाफ्ट चेंज करनी चाहिए। आप गियर चेंज करोगे, गियर अगर ढंग का नहीं आया तो प्रॉब्लम है, तो उससे बेटर है कि पूरी की पूरी शाफ्ट ही चेंज कर दो, बात ही खत्म। गियर बॉक्स के अंदर कुछ भी अगर ख़राब होता है तो आप सीधा चेंज करोगे और कुछ नहीं करोगे। और अगर गलती से इसके अंदर कोई गियर टूट के आ गया तो पूरा गियर बॉक्स ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो टूटा हुआ गियर बाकी गियर्स को तोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है, ये समझ आ गया।